गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे अपना। इसका नाम है बल तथा दाब। तो बल क्या होता है? हम कुछ भी काम करते हैं, हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बल हो। अब मान लो जैसे आप स्कूल आते हो सुबह सुबह, तो अगर आपको स्कूल आना है तो आप सबसे पहले क्या उठाओगे? अपना बैग उठाओगे। तो बैग उठाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा ना। अब उसके बाद स्कूल आ गए आप, तो फिर उससे क्या निकालोगे? बैग से पुस्तक निकालोगे पढ़ने के लिए, तो उसमें भी क्या हुआ? आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बिना बल के एक तरीके से हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें बल लगता है। हम लोग भागते हैं तो हम लोग के पीछे से बल लगता है, तभी तो हम लोग भाग पा रहे हैं। कुछ चीज़ उठाते हैं, बंद करते हैं, तो सब चीज़ में क्या लगता है? हमारा बल लगता है। लेकिन बल कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे बैग उठाने में हम लोग ने बैग उठाया, बैग बहुत भारी होता है तो बल क्या हुआ? ज़्यादा लगा। लेकिन हम लोग ने जब पुस्तक निकाली तो पुस्तक तो हल्की होती है, तो बल उसमें क्या हुआ? कम लगा। अब हम लोग जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बॉल आती है, तो अगर बैट हम लोग सिर्फ पकड़े रहेंगे, बल नहीं लगाएंगे, विदाउट फोर्स अगर हम लोग उसको मारेंगे तो क्या वो सिर्फ बैट से लड़ेगी, पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बल लगा के उसको मारेंगे तो बहुत दूर जाएगी। तो हम लोग को खेलने से लेके हर चीज़ में जो हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब में क्या ज़रूरी है? बल। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल में भी अगर जो बॉल है हमारी, हम लोग उसको क्या करते हैं? पैर से मारते हैं, तो उसमें क्या लग रहा है? हमारा बल लग रहा है। उसके बाद बल, अपकर्षण और या अभिकर्षण। या तो किसी चीज़ को हम लोग, जैसे हम लोग एक डोर है, हमारा दरवाजा है, उसको खोलते हैं तो खोलने वाला बल लग रहा है, उसको बंद करते हैं तो हम लोग धक्का मारते हैं। तो कोई कोई चीज़ें होती हैं जिसमें दोनों बल लगते हैं, खींचने वाला भी लगता है, बंद करने वाला भी लगता है। तो उसके बाद आता है बल अन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अगर हम लोग कोई क्रिया करेंगे तभी बल लगेगा। अब देखिए, अगर जैसे एक कार खड़ी है, हम उसके पीछे खड़े हैं, तो क्या कार हमारे खड़े होने से चल जाएगी? लेकिन अगर कार में हम लोग धक्का मारने लगे, थोड़ा बहुत धक्का दें, धक्का मारे तो कार चलेगी। अगर हम लोग कोई क्रिया नहीं करेंगे तो बल नहीं लगेगा। हम लोग को कुछ भी काम करना है तो हम लोग को बल लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। वस्तु की गति से, जैसे हम लोग ने देखा था बॉल आ रही है, अगर हम लोग ने उसको मारा तो क्या हो गई? बॉल तेज से भागी, तो हम लोग की क्या हुई? गति की परिवर्तन हुआ। तो बल क्या हुआ? बल की वजह से गति चेंज हो गई बॉल की। उसके बाद बल जो सामान होता है कोई भी, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मम्मी लोग आटा गूंथती हैं, तो आटा गूंथती हैं तो उसमें अपना बल लगाती है, तो उसका शेप चेंज होता है, पूरी उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है कि बल उसकी जो सामान होते हैं उनकी गति में और उसकी अवस्था में, दोनों चीज़ों में क्या करता है? बदलाव लाता है। तो अब है हमारा, अगर एक दिशा में बल लगता है तो बल बढ़ जाता है। अब जैसे एक भारी सा बक्सा है, उसको अगर दो लोग को खिसकाना है, तो अगर दोनों लोग एक साइड से खिसकाएंगे, दोनों लोग एक साइड से बल लगाएंगे, तो क्या होगा? वो आसानी से खिसक जाएगा। लेकिन अगर दोनों लोग विपरीत दिशा में लगाएंगे, तो एक उस साइड से खींच रहा है, एक उस साइड से धक्का दे रहा है, तो वो क्या होगा? वो हिलेगा भी नहीं, वो वहीं पे रहेगा। दोनों लोग अगर विपरीत दिशा से लगाएंगे तो बल क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर एक ही दिशा में बल लगाएंगे दोनों लोग, तो बल क्या होगा? हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गति की अवस्था। इसका वर्णन चाल तथा गति की दिशा में करते हैं। गति की अवस्था क्या होती है? किसी भी वस्तु की चाल क्या है और उसकी चाल और गति की दिशा क्या है, उसमें क्या होता है? गति की अवस्था कहलाती है। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या लिया? बॉल लिया, उसको हमने टेबल में रखा, उसको हम लोग ने फेंक दिया, और बीच में हम लोग ने, जहाँ पे वो जा रही है उसके बीच में हम लोग ने एक ज्योमेट्री बॉक्स से अपना स्केल निकाला और उसको बीच में रख दिया। तो क्या अगर वो बॉल स्केल से लड़ेगी तो क्या वो बिल्कुल सीधे जाती रहेगी? या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी लड़की, या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, अपनी जो जिस साइड से जा रही है उसकी दूसरी जगह से विपरीत दिशा में जाने लगेगी। तो क्या हुआ? उसमें चेंज आया। अब हम लोग का ये देखते हैं कि क्या हम लोग हर बार बल लगाते हैं तो क्या चीज़ में परिवर्तन आता ही है? अब मान लो हम लोग अगर बॉल में दीवार है, उसको धक्का मारे तो क्या दीवार हिलेगी? तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बल लगाए तो चीज़ में परिवर्तन आए ही। कभी कभी होता है कि जैसे हम लोग, ये बहुत भारी है दीवार, हम लोग जितना बल लगा ले वो नहीं हिलेगी।